अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसे जिंदगी में पहली बार शहर की सुबह इतनी सुहानी लगी। वो कुछ सोचते हुए धीरे धीरे गार्डन की तरफ बढ़ गई। गार्डन में पहुंचते ही उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जिसने फॉर्मल पैंट शर्ट पहन रखी थी। वो हाथ में बड़ी सी कैंची लिए कुछ पौधों की टहनियां काट रहा था। बस फिर क्या था। ओह माय गॉड, ये कोई पागल मालिक है जो अरमान के इतने महंगे पौधे खराब कर रहा है। अरमान को पता चल गया ना तो इसकी खैर नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? वो आदमी आस्था की तरफ मुड़ा और उसकी गहरी काली आंखें जैसे सीधा आस्था की आंखों में खो गईं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक तो मैं तुम्हें उस बंदूक वाले मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रही हूँ और ऊपर से तुम मुझे घूर रहे हो। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अरमान था। अरमान सुबह पेरिस के लिए निकला जरूर था, पर खराब मौसम होने की वजह से उसे अपनी मीटिंग अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन करनी पड़ी। अरमान का सिर्फ और सिर्फ एक ही शौक था, पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। इस बात का पता बेचारी आस्था को बिल्कुल भी नहीं था। वहीं अरमान भी आस्था की सच्चाई से बेखबर था। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही? अभी भी मौका, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से भाग जाओ। वैसे भी आस्था हर किसी को सलाह नहीं देती। अचानक अरमान ने अपने हाथ से उस बड़ी सी कैंची को फेंक दिया और सीधा आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। आस्था इस वक्त अरमान के बेहद करीब थी। एक पल को अरमान भी उसकी खूबसूरती में खो सा गया था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हाथ पकड़कर खींचने की? नौकर हो, नौकर बनकर रहो, समझ आई? तुमने अभी मुझे नौकर कहा, इसलिए जानती नहीं हो तुम। लो भाई, भलाई का जमाना ही नहीं। एक तो मैं तुम्हें उस बंदूक वाले मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे तड़ी दिखा रहे हो। तड़ी? ये तड़ी क्या होता है? हे भगवान, लगता है उस मॉन्स्टर ने अपने जैसे लोग अपने घर पे पाले हैं। तड़ी मतलब होता है धमकी। यहाँ मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मेरे पे टशन झाड़ रहे हो। ये सुनते ही अरमान गुस्से में बिना पलक झपकाए आस्था को देखने लगा था। भाभी! आस्था ने पलट कर देखा तो दरवाजे पर आहान खड़ा था, जो कॉलेज से आज जल्दी लौट आया था। भाभी, भैया तो यहाँ है नहीं, फिर आप यहाँ किससे बात कर रहे हो? दरवाजे पर खड़े आहान को सिर्फ आस्था बोलते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसकी नजर अरमान पर पड़ते ही उसके होश उड़ गए। वो पसीने से तर हो गया और हकलाते हुए बोला, भाभी, मेरा मतलब है मैडम, आप प्लीज अंदर चलिए अभी। ना बड़ा धोखा।